प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि मनुष्य जो उसने चुने हुए हैं वो अपने विश्वास में और उसकी दृढ़ता में स्थिर रहे। हालेलुया। और अपने आप को शुद्ध और पवित्र करें, क्योंकि वो भी पवित्र है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी मेरे पिता जी, हर रोज़ वचन देंदे आ, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमेन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह के द्वारा हम बचाए गए हैं। हम का मतलब है कि वो सारे प्राणी जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और उसमें ढूंढते हैं कि कहाँ परमेश्वर ने उनके लिए कोई शर्त रखी है। आशीष बरकत हर कोई ढूंढता है, लेकिन शर्त क्या है परमेश्वर की, इस बात को ढूंढो। हालेलुया। उसके साथ में आपको आशीष और बरकत सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हम बचाए गए हैं, सच्चाई को भी जान गए हैं, उसी के द्वारा हमने जीवन भी पाया है। क्योंकि उसके बचाने से पहले हम दलदल में धंसे हुए थे, गहरे गड्ढों में गिरे हुए थे, बुराइयों में फंसे हुए थे, लेकिन उसने अपनी इच्छा और युक्ति से हमको इस बात से अवगत करा दिया कि तुम गंदे थे, अब तुमको मैंने शुद्ध कर दिया है। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। क्योंकि हम पहले मुर्दा थे, अब जीवित हैं। हालेलुया। इसलिए उसी में मजबूती से बने रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मजबूती से नहीं करेंगे तो हम घबरा जाएंगे। कोई दीवार रेत से बनी हो, कितनी भी मजबूत कह लो, वो केवल एक धक्का मारने से या ऐसे अपनी पीठ साथ में लगाओ वो गिर जाएगी, क्योंकि उसमें मजबूती नहीं है। उसमें सीमेंट डालना पड़ता है, लोहे का सरिया डालना पड़ता है। इसीलिए हमारे परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था कि वो अपना लहू हम में डाले, जो सीमेंट और लोहे से ज़्यादा मजबूत है। हालेलुया। उसी के द्वारा गहराई में भरते जाओ। अपने हर काम और हर तरह के समय में केवल उसी का ही धन्यवाद करते जाओ, ताकि जो उसने दिया है वो घटने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए दिया है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है उसको प्यार के फलों से भरो और ठूंठ की तरह ना रहो, जड़ पकड़ो, मजबूत बनो। हालेलुया। हर सच्चाई को हमें जानना है, इसलिए चाहे कोई हमको कुछ भी कहे, हमें उस तरफ से मुंह नहीं मोड़ना है।
हालेलुया। हमें ये देखना है कि परमेश्वर के अभिषेक जो आप पर, हम पर परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंची टेप लेकर, फीता लेकर मापना शुरू हो जाओ। अपने आप में जाहिर करो कि जब आप प्रार्थना करते हो तो वो कहां तक असर करती है। हालेलुया। हमने मसीह यीशु की मसीहत को हृदय की गहराई से ग्रहण कर लिया है, ये बात ध्यान रखना। हालेलुया। और वो अब हमारे मन की अथाह गहराई, जो समुद्र की चौड़ाई, लंबाई और गहराई, पृथ्वी की गहराई और आकाश की ऊंचाई और चौड़ाई से भी ज्यादा बड़ी है। जानते हैं आप इस बात को? कोई आज तक आकाश को देखकर ही नहीं जान सकता कि वो कितना दूर है। क्यों? हमारी आंखें केवल 2000 मीटर तक देख सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं देख सकती। और वो भी तब जब आप एक यंग और जवान पुरुष हो, स्त्री हो, आपकी निगाहें बिल्कुल सही हो, 6x6 उसको बोलते हैं, तभी आप इतनी ऊंचाई को देख सकते हैं। लेकिन आप अंधेरे में अपने से 6 इंच भी कोई वस्तु नहीं देख सकते। हालेलुया। ये बातें इसलिए हैं कि उसके मार्गों पर हमें चलना है, इधर उधर नहीं जाना है। आप वचन को पढ़िए, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में। अंत जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और चढ़ बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। एक खास बात, लोग, हम भी उनमें हैं, जो परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा पढ़ लिया और बोल दिया हमें बहुत ज्ञान है और बताना शुरू कर दिया। ये बात बुरी है। इसलिए हमने उसके चुने हुए लोगों को, जो उसकी सामर्थ से प्रेरित और पवित्र ठहराए गए हैं, उनकी तरह अपने आप को परमेश्वर की निगाह में बनाना है, अपनी निगाह में नहीं बनाना। परमेश्वर की ओर मुड़ना है। हमें यह देखना है कि वो जो लोग पवित्र हैं, शुद्ध हैं, उनमें क्या है। उनमें करुणा है, दीनता है, भलाई है, नम्रता है और सहनशीलता है। सब अच्छी बातें हैं जो अच्छे फलों के समान है। ऐसे ही हमको ये बातें ग्रहण करनी है, तब जाकर हम ये सोच सकते हैं कि हमको वचन के बारे में तिनके के बराबर पता चल गया है। मैंने कहा एक तिनके के बराबर, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन अगर आप बयान करते जाएं, आपका पूरा जीवन बीत जाएगा। आप पवित्र शास्त्र को नहीं समझ सकते। हमने पहले भी कई बार बताया है कि पवित्र शास्त्र को हमारी हजारों पीढ़ियां भी पढ़ पढ़ कर उसका बयान करती रहें, हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन पवित्र शास्त्र का जो व्याख्यान है, जो ज्ञान है, वो फिर भी हम नहीं बता सकते। हालेलुया। आप वचन को पढ़कर देख लीजिए, कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12वां वचन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। इन बातों को आप अपने हृदय में ऐसे रखिए जैसे यीशु के हाथों और पैरों में कील ठोक दिए गए थे, और वो कील ऐसे थे कि दोबारा निकाले नहीं जा सकते थे।
वो 2-2 फुट लंबे कील और कम से कम 1.5 इंच मोटे कील थे। जब यीशु के हाथों को उससे अलग करना था तो कील नहीं निकाले गए, ना उनको ऊपर से काटा गया, बल्कि यीशु के हाथ को खींचकर अलग किया गया। आप इस बात को जान सकते हैं, वो परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए वो सारी पीड़ा को सह गया था। लेकिन हम जब आपको एक बात बताते हैं कि परमेश्वर के द्वारा पवित्र और प्रिय अगर हम जाने जाएंगे, हमें अपने आप को उसी जीवित परमेश्वर को सौंप देना है, जैसे यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया था और अंत में ये कहा था, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि जब आपका आत्मा निकल जाता है तब आप मिट्टी हो जाते हैं। अगर आपका आत्मा उसके हाथ में आ जाता है जो जगत में अब अपनी सारी फोटो लोगों को दिखा रहा है, किस बात की? लड़ाई झगड़े, युद्ध, भूचाल, भूकंप और भूखमरी, जलजले, आंधियां, ये सब कुछ उसी की मर्जी से। इसलिए आसपास मत देखो, केवल उसकी और अपनी निगाहें रखो, अपने आप को उसके हाथों में दे दो। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहें कि सारी बुराई जो करना है कर लो, जो खाना है खा लो, मारना है मार लो, लूटना है लूट लो, तब परमेश्वर के हाथों में दे दोगे। ऐसा नहीं है। अपने आप को शुद्ध और पाक बनाकर, बिल्कुल संसार की हर बात से अलग होकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दो। हालेलुया। बहुत से ऐसे उठने लगे हैं जो कहते हैं मसीह उनके जैसा है, क्योंकि ये यीशु मसीह ने भी कहा था कि उसके जाने के बाद फौरन ऐसे लोग उठ जाएंगे जो कहेंगे वो ही मसीह है, उसके पीछे चलो। वो अपने आप को यीशु मसीह ही कहते हैं, आज भी हैं, बहुत से ऐसे हैं। हालेलुया। वो कहते हैं मसीह उनके जैसा ही था, है और रहेगा, वो भी मसीह की तरह हैं, अर्थात वो ही मसीहा हैं जो आने वाला है, पर असल में वे भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं। वो खाते नहीं हैं किसी को, वो ऐसा भटका देते हैं कि आप नाम यीशु का लेते हैं लेकिन काम शैतान के करते हैं। वचन भी आपको कई बार सुनाया है कि ये लोग जो संसार में रहते हैं, हर ईश्वर को, हर धर्म को, हर देवता को अपना सर झुकाते हैं, कब्रों को पूजते हैं, एक केवल होठों से परमेश्वर का नाम लेते हैं। इनका हृदय परमेश्वर से कोसों दूर होता है। हालेलुया। और एक कोस 10 मील के बराबर होता है। हालेलुया। ये भेड़िए जो आपको बहलाते हैं, इनकी मत सुनो, ना उनके जैसे काम करो। मसीह की जगह कोई नहीं ले सकता। केवल ये भरमाना जानते हैं, हमें अपने फंदों में फंसाकर हमें लूटना और उल्लू बनाकर हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, ताकि ये लोग ना जा सकें जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ये लोग हर जगह पर अपनी ही बात करते हैं, ऐसे फंदे लगाते हैं कि संसारिक ज्ञान और ढोंग और सारे व्यभिचार का शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए बचो, इनके शिकार करने के तरीके जान लो कि ये लालच देते हैं, डर को दूर कर देते हैं, आपके सामने चमत्कार कर देते हैं, और ये सारे काम केवल दुष्ट आत्माएं करती हैं। यीशु मसीह कभी चमत्कार नहीं करता था। आप कहेंगे हम झूठ बोलते हैं, नहीं, जो पिता करता था वो उससे पूछकर करता था, यानी कि वो अपनी हर बात पिता के हाथों में दे देता था और पिता परमेश्वर उसके कहने पर लोगों को जीवित कर देता था, उनके कोढ़ दूर कर देता था। यीशु मसीह कुछ नहीं करता था।
यीशु केवल हर मुश्किल में फंसे हुए, मुसीबत में भरे हुए मनुष्य को देखकर पिता की ओर एक बार देखता था। इन निगाहों से निगाहें काम कर जाती थी और आदमी ठीक हो जाता था। हालेलुया। वचन कहता है पंछी भी जानते हैं कि धरती पर अच्छाई है लेकिन दिखाई नहीं देती। क्यों? उनका केवल निगाह अपने शिकार की ओर होता है। हमने पहले भी बताया था कि इनके चाल चलन और तरीकों और खान पान और रहन सहन जो है, ये संसार रूढ़िवादिता और समानता में ही जीना चाहता है। ये अपने पूर्वजों की बनाई हुई परंपरा, शिक्षा आदि पर ही चलना चाहता है और लोगों को उसी पर जबरदस्ती चलाना चाहते हैं। ये सब बातें, रिश्ते नाते प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं है। कोई नहीं जानता कि कौन किसकी ओर से या किसकी संतान सही में है, क्योंकि आजकल टीकाकरण से संतान पैदा हो रही है। उसका पिता कौन है कोई नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर को इन बातों से बड़ी घृणा है। अगर संतान नहीं है तो परमेश्वर से मांगो, अगर आपके नहीं होती तो फिर भी उसका धन्यवाद करो, क्योंकि हो सकता है आपके संतान होकर आपको अपने ही घर से बाहर निकाल दे, आपको मार डाले, आपको तसीहे दे दे। आप YouTube पर रोज इन बातों को देख सकते हैं। हालेलुया। यीशु की शिक्षा परमेश्वर का वचन है, उसे ही अपनाओ, क्योंकि यीशु मसीह में प्रभु परमेश्वर की मसीहत और परमेश्वर की हजूरी और परिपूर्णता आदि से अंत तक हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा वही है, पहला और आखिरी भी वही है, आदि और अंत भी वही है, और कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसी के मार्गों पर दृढ़ता से चलते जाओ। आप वचन को सुनिए। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8वां और 9वां वचन। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। केवल यीशु मसीह में ही आपको हर तरह की आशीष, बरकत और सामर्थ मिलेगी। अगर आप सोचते हैं आपको संसार की बातों से और इन ज्ञानवान लोगों के द्वारा कुछ मिला है, तो भूल जाओ उस बात को। क्यों? ये केवल दुष्ट आत्मा को आपके साथ मिला देते हैं और आप उनसे कभी छूट नहीं सकते, क्योंकि एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए ये लोग 10 दुष्ट आत्माएं और लगा देते हैं। आपने पढ़ा है कि दुष्ट आत्माएं जिस स्थान से निकल जाती हैं वो बाहर घूमती हैं, उनको कोई ठिकाना नहीं मिलता तब तक वो जगह साफ और शुद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रभु का वचन उसको साफ कर देता है। लेकिन मनुष्य फिर उसी दलदल में सूरनी की तरह चला जाता है और दुष्ट आत्माएं उस जगह में वापस आ जाती है। बल्कि एक होती है तो उसके साथ 7 और आ जाती है। वो निकलती नहीं, वो उसमें अपनी पैठ बना लेती हैं और मनुष्य की हालत बद से बदतर हो जाती है। इसलिए इनको मत आने दो, केवल परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखो, सहनशीलता और शांति बनाए रखो, इनके भरमाने में मत आओ। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड।
हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।